साल के अंदर माननीय योगी जी का सेकेंड कार्यकाल लेते हुए लगभग प्रति व्यक्ति की आय पहले थी 45,000 करोड़ रुपए, अब हो गया है 1,24,000 रुपया। देश का सबसे पसंदीदा कोई प्रदेश बन गया है तो यूपी बन गया है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने के कारण से हर व्यक्ति का पहला पसंद यूपी हो गया है। उसकी एक वानगी है, जब कोई के पास पैसा होता है तो मकान खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, प्लाट खरीदता है। और इस बात का सामने प्रमाण है कि पहले जब अखिलेश बाबू थे 2016-17 में, तो यूपी के राजस्व थी स्टाम्प विभाग के मात्र 11,000 करोड़। अब ये बढ़ करके हो गया है 29,900 यानी कि 30,000 करोड़। पूरे यूपी के 3 गुना इनकम बढ़ा बिना सर्किलेट बढ़ाए। 16 के पहले की परंपरा होती थी, हर साल सर्किल रेट बढ़ता था। हर साल जो खरीदार हैं उन पर एक स्टाम्प के स्वरूप शुल्क का भार बढ़ता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का ऐसा प्रयास है कि हर व्यक्ति के पास अपना आशियाना हो, और उसके तहत जिसके पास मकान नहीं था, सरकार उनको मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास दिया। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम है, जो खरीद रहा है, उस पर भी स्टाम्प रूपे शुल्क का भार न बढ़ने पावे, इसलिए 8 साल तक लगभग सर्किलेट नहीं बढ़ाएगी। बिना सर्किलेट बढ़ाए आज उत्तर प्रदेश की इनकम राजस्व के तिगुना हो गया। इसके 2 ही कारण हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया, कानून अच्छा हो गया। इस कारण से हर आदमी का पसंदीदा प्रदेश यूपी बन गया है। लोग फ्लैट खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये देखा जाएगा, मिर्ज़ापुर बात करें हम तो मिर्ज़ापुर का भी एक रिपोर्ट है 2016-17 में। यहाँ पर जो लक्ष्य होता था, हमारे पास प्राप्ति थे, वह 5,592 करोड़ रुपये था। पूरे साल की 16-17 में कितना था? 5,592 रुपये। लेकिन आज इस बार का जो क्लोजिंग हुआ है 17,823 करोड़ रुपया। 17,823 करोड़ रुपया लगभग, अगर इसको देखा जाए तो तिगुना से भी ऊपर हो गया। यार हम कहेंगे इसको तो लगभग 3.5 गुना रेवेन्यू केवल मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुई है। यहाँ खरीदारों का, प्लाट का, फ्लैट का, मकान का, इंडस्ट्रीज़ का लगाने वालों की संख्या बढ़ रही है। और इस बात का है कि उत्तर प्रदेश विशेष तौर पर चाहे मिर्ज़ापुर हो चाहे पूर्वांचल हो, सब जगह लोग खरीदार आए। कोई भी आदमी प्रॉपर्टी तब खरीदता है जब उसके पास खाने पीने से, पहनने से ऐसा एक्स्ट्रा पैसा बचता है तब। प्रति व्यक्ति आय पहले यहाँ की थी 45,000 था प्रति व्यक्ति आय, अब हो गया है 1,24,000 प्रति व्यक्ति आय। यानी जो यूपी के रेवेन्यू आती है, हम आबादियों में डिवाइड करते हैं उसको, तो आज हमारे पास 1,24,000 का आय हो गया है। राजस्व सरप्लस का यह प्रदेश बन गया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है कि जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा किया है, जाति पाति संप्रदाय सबसे ऊपर रख के विकास का काम खाका खींचा है, यह सभी की पसंद है। और मैं तो इसको कहना चाहूँगा, पूरे प्रदेश में हर प्रदेश के लोगों को ऐसे ही प्रयास करना चाहिए कि अपने यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, ताकि हर आदमी को सहूलियत हो, हर आदमी के लिए अपना आशियाना बसाने में और इन्वेस्ट करने में उसको रुचि रहे। और के लिए हम सब लोग माँ विंध्यवासिनी का नगरी है, शक्ति स्वरूपा हैं, और महिलाओं को शक्ति देने के लिए, उनको भी स्वावलंबन बनाने के लिए अभी तक स्टाफ में 10 लाख रुपए पर के राजस्व छूट थे। लेकिन जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं कि अब यह छूट 1 करोड़ रुपया तक कर दिया जाए। माना थोड़ा देर के लिए आप अपने नाम की प्रॉपर्टी खरीदते हैं 1 करोड़ रुपए की, तो उस पर स्टाम्प लगता है हमारी 5 लाख रुपए। लेकिन अगर आप घर में खरीदेंगे किसी महिला के नाम पर तो 4 लाख भी हुआ। रजिस्ट्री ऑफिस जो मिर्जापुर का बहुत छोटा है, बैठने तक के यहाँ जगह नहीं, लोगों को पता जो है यहाँ हमको आप अगर शौचालय भी नहीं भेजिए, अगर जगह उपलब्ध है तो फंड दे दें। हम लोग सब लोग लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 40 नई रजिस्ट्री ऑफिस बनवा रहे हैं। सर अलॉट होने वाली जमीन हो गया जिलाधिकारी महोदय तो आवंटन जमीन कराते हैं। 40 नई रजिस्ट्री बना रहे हैं, मुख्यालय बन रहा है। सभी एआईजी को दिया गया निर्देश
कि प्रॉपर फर्नीचर, वॉशरूम, बैठने की व्यवस्था, टोकन सिस्टम, ऑनलाइन टाइम लेके जाएंगे लोग। और कोई बुजुर्ग को चलने में दिक्कत हो रहा है तो अपनी लैपटॉप से उस बुजुर्ग की सहायता, दिव्यांग सहायता करने के लिए रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी, कर्मचारी रजिस्ट्री ऑफिस गेट के बाहर भी जा के उसको बिना के शुल्क का उसको सहायता करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक नियम बनाया, जो 30,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आई है उस पर हमने करीब 4,500 करोड़ रुपए की छूट दे दिया। क्या छूट दे दिया कि परिवार के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लिखते हैं तो जो सर्किलेट का स्टाम्प लगता था वो हटा करके केवल 5,000 कर दिया गया है। इससे भी हमारा 3,000 करोड़ का रेवेन्यू का लॉस हुआ, लेकिन जनहित के लिए ज़रूरी था। घर घर में झगड़े ख़त्म हो गए। साथ ही साथ महिलाओं के प्रॉपर्टी में पर छूट दिया कि दिव्यांग और जो आर्मी के शहीद परिवार उनको भी स्टाम्प छूट देते हैं। ये है, हर देश को यह फ्रीडम है कि अपने देश में क्या करते हैं। भारत सरकार भी ये पूरा अध्ययन कर रहा है कौन सा देश हमारे लिए निर्यात का बड़ा कंट्री था। अगर वहाँ पर कुछ पॉलिसी बन रहा है तो अपने निर्यातकों को उत्थान करने के लिए भारत सरकार पॉलिसी बनाएगी। स्टाम्प में वेंडर कमीशन होता है और जो भी वेंडर अगर उसको एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर बेच रहा है वो अपराध कर रहा है। AIG को निर्देश दिया गया है, अगर ऐसा कुछ पकड़िए आप उसके लाइसेंस निरस्त करिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि स्टॉक होल्डिंग के हर जिले में जहाँ जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है, अर्ध सरकारी संस्था है स्टॉक होल्डिंग, जो ये स्टाम्प बेचता है वह देता है वेंडर को। तो सीधे स्टॉक होल्डिंग वालों को कहा गया कि वो अपना अपना काउंटर खोले। जहाँ जहाँ रजिस्ट्री होती है वहाँ पर स्टॉक होल्डिंग का ऑफिस चल रहा है और वहाँ पर रेट मिले। निर्देश है कि रजिस्ट्री के बाद तत्काल डॉक्यूमेंट यानी पेपर उनको दे दिया जाए। पहले यह परंपरा होता था कि 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, कल आ गया। यह साफ निर्देश है, अगर आपने रजिस्ट्री किया है तो तत्काल उनको पेपर दे दिया जाए। अगर पेपर देने में लेट करेंगे तो अधिकारियों को हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमने मथुरा की पूरी ऑफिस को सस्पेंड किया इसी पर, और सभी के आपके माध्यम से उसको आप तत्काल अपना डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और तत्काल अगर नहीं देते हैं तो कंप्लेंट कर हम कार्रवाई करेंगे।